काशी की नगरी में ऋषियों, काशी की नगरी में ऋषियों, काशी की नगरी में ऋषियों, काशी की नगरी में ऋषियों। एक निर्धन ब्राह्मण रहता था, एक निर्धन ब्राह्मण रहता था, एक निर्धन ब्राह्मण रहता था, एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। नाम तो उसका शतानंद, नाम तो उसका शतानंद, पर हर दम दुख ही सहता था, पर हर दम दुख ही सहता था। उस रहने को झोपड़ी ऐसी थी, रहने को झोपड़ी ऐसी थी, रहने को झोपड़ी ऐसी थी, रहने को झोपड़ी ऐसी थी। हर मौसम उसे सताता था, हर मौसम से सताता था, हर मौसम उसे सताता था, हर मौसम से सताता था। सर्दी गर्मी वर्षा से भी, सर्दी गर्मी वर्षा से भी वह पूरा बच नहीं पाता था, वह पूरा बच नहीं पाता था। हे ऋषियों, एक ऐसा नितांत विपन्न दरिद्र ब्राह्मण, नाम शतानंद, नाम क्या है? शतानंद, लेकिन जिसके स्वप्न में भी आनंद नहीं है। नाम का क्या है सज्जनों? नाम होता है करोड़ीमल, और जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं मिलती। लोगों के नाम रहते हैं गंगा, यमुना, जाड़े के दिनों में कई दिनों नहाती तक नहीं। नाम तो पुकारने का साधन है। नाम शतानंद था, किंतु आनंद नहीं था। झोपड़ी ऐसी थी कि भगवान सूर्य नारायण की पूरी धूप आती थी, वर्षा का पानी उसकी झोपड़ी में होकर बहता था। एक एक रात हजारों बरस के समान बीतती थी। कई दिन उसके बच्चे भूखे ही सो जाते थे। इतनी विपन्नता, इतनी गरीबी उस ब्राह्मण ने देखी। जब अति हो गई उस दुख की, जब अति हो गई उस दुख की, उसने मन में ये विचार किया, उसने मन में यह विचार किया, उसने मन में ये विचार किया, उसने मन में ये विचार किया। अब मर जाना मेरा अच्छा, अब मर जाना मेरा अच्छा, यह सोच के वन में प्रयाण किया, यह सोच के मन में प्रयाण किया। एक दिन ब्राह्मण देवता बड़े दुखी हो गए। लंबा समय हुआ, कहीं भिक्षा नहीं मिली। बालकों को क्या खिलाएं? इतनी पीड़ा पहुंची कि मैं एक पुरुष होकर भी अपने पुरुषार्थ के माध्यम से भी अपने परिवार का पालन नहीं कर पा रहा हूं। और मन में सोच लिया कि अब मैं मर जाऊं, मृत्यु का वर्ण कर लूं। और वन में चले गए ब्राह्मण देव। भगवान सत्यदेव को दया आ गई। उस दीनहीन की देख दशा, भगवान विष्णु अकुलाए हैं। रूप धर के एक ब्राह्मण का वो फिर उसके सन्मुख आए हैं। और बोले में ज्योतिष बड़ा, बोले में ज्योतिष बड़ा, और बोले में ज्योतिष बड़ा, और बोले में ज्योतिष बड़ा। सबके दुखड़े को हरता हूँ, सबके दुखड़े को हरता हूँ,
सबके दुखड़े को हरता हूँ, सबके दुखड़े को हरता हूँ। तुम भी अपना संकट बोलो, तुम भी अपना संकट बोलो, उसका उपाय मैं करता हूँ, उसका उपाय मैं करता हूँ। भगवान सत्यदेव बूढ़े ब्राह्मण का रूप लेकर आ गए। उस दीनहीन की देख दशा, भगवान विष्णु कुलाए हैं, रूप धर के एक ब्राह्मण का वो फिर उसके सन्मुख आए। भगवान कहते हैं, भूदेवता मैं एक ज्योतिषी हूं, मैं सब जानता हूं आप क्यों पीड़ित हैं। आपका नाम शतानंद है ना? बोला हाँ महाराज। हे ब्राह्मण देवता, आप अपने मन में मरने का संकल्प लेकर आए हैं, बिल्कुल ठीक बात नहीं है। मरना नहीं, भगवान का स्मरण करना। जो लोग आत्महत्या करते हैं उनका कभी मोक्ष नहीं होता, उनके सदगति का कोई मार्ग है ही नहीं, बड़े यत्न करने पड़ते हैं। और आप तो ब्राह्मण हो, विद्वान हो। हे ब्राह्मण देव, केवल अपने आचरण में कुछ सुधार करो, सत्य बोलो, कुछ नियम रखो। सत्य से बड़ा संसार में कोई धर्म नहीं होता। आप त्रिकाल संध्या करने वाले, लेकिन आप असत्य भाषण करते हैं, सत्य का सहारा भी नहीं लेते। इस कारण आप दुखी हो। मेरा परामर्श स्वीकार करो, अपने घर जाओ। कल पूर्णिमा है, प्रातः जल्दी जगना, अपने मन में सत्य को धारण करना, सत्य बोलने का संकल्प उठाना, दिन भर व्रत रखना, सायंकाल प्रदोष वेला में कदली के स्तंभ लगाकर आम्र पत्रों से सजाना, सुगंधित पुष्पों की माला भगवान सत्यदेव की आवक्ष पर लगाना, नवग्रह देवता और भगवान गणेश का पूजन करना। भगवान सत्यदेव तुम पर अति शीघ्र कृपा करेंगे। कथा सुनना, कथा के बाद कीर्तन करना। ब्राह्मण देवता रो पड़े, कहने लगे, हे सन्यासी, आपने मुझे सत्य की राह दिखाई है, किंतु भगवान का यजन करने के लिए, पूजन करने के लिए धन भी तो चाहिए। मेरे पास तो फूटी कौड़ी नहीं है, मैं कैसे कर पाऊंगा। ब्राह्मण देवता भगवान के रूप में भूदेवता बोले, हे शतानंद, चिंता न करो, मन में सत्य को धारण करो, और जब तुम भिक्षा मांगने, सदाव्रत लेने के लिए जाओगे तो अपने आप तुमको बहुत धन मिलेगा। और भगवान अदृश्य हो गए। शतानंद ब्राह्मण अपने घर गए। देखिए बंधुओं, जन्म से कोई ब्राह्मण होता ही नहीं है। जन्मना जायते शूद्रो संस्कारात् द्विजुच्यते, वेद पाठे भवेद विप्र ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। जन्म से सभी शूद्र ही है, सब नग्न ही पैदा होते हैं। वेद पाठ करने वाला भी विप्र हो सकता है, लेकिन ब्रह्म के तत्व को जानने वाला ही ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण की यही परिभाषा है, जो ब्रह्म के तत्व को समझे, जो अयाचक हो। उस ब्राह्मण के श्राप में भी और उस ब्राह्मण के वरदान में भी असर होगा। शतानंद घर चले गए। सन्यासी के रूप में आए,
भगवान के वाक्यों को स्मरण करते करते रात्रि में सो गए। प्रातः जल्दी जगकर स्नान ध्यान किया, मन में सत्य को धारण किया। दिन भर भूखे रहकर सायंकाल प्रदोष वेला में भगवान का दिव्य मंडप सजाया। भिक्षा लेने गए तो बहुत भिक्षा मिली, उससे पूजन की सामग्री एकत्र की। सायंकाल नवग्रह देवता और भगवान गणेश का पूजन किया और भगवान सत्यदेव की कथा को श्रवण किया। कीर्तन हुआ। धीरे 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 समय बीतता गया और सज्जनों, भगवान की ऐसी कृपा हुई कि भगवान ने उनको एक स्वप्न दिया और बहुत बड़ा खजाना शतानंद ब्राह्मण को प्राप्त हुआ। और शतानंद ब्राह्मण के यहाँ उस झोपड़ी की जगह बहुत बड़ा महल हो गया। भगवान ने विश्वकर्मा जी के माध्यम से शतानंद ब्राह्मण के आनंद कर दिया। ऐसा नहीं है कि आज खजाना नहीं मिलेगा, आज आपका महल नहीं बनेगा, अवश्य बनेगा। मन में सच्चा भाव, निष्ठा। सज्जनों, एक इष्ट होना चाहिए। अगर आपका एक इष्ट नहीं है तो आप भटक जाओगे। एक के प्रति निष्ठा रखो। निंदा किसी की नहीं, किसी भी देवता की निंदा नहीं, और निष्ठा केवल एक में। आप करके देखिए, आपको फल मिलेगा। हम भटकते हैं, हमने सुन लिया इस मंदिर में चमत्कार है, वहां चले गए। यहां बाबूजी आते हैं, वहां चले गए। और हमारे घर के मूल देवता हम पूजते ही नहीं। अरे जो कृष्ण है वो ही राम है, जो राम जी है वो ही दुर्गा है, जो दुर्गा जी है वो ही सत्यनारायण है। आकाशात् पतितं तोयम यथा गच्छतिम सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति। जिस तरह आकाश से गिरी हुई प्रत्येक बूंद अंत तो गत्वा सागर में मिलती है, उस तरह किसी भी देवता को नमन करो, अंत तो गत्वा भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त होता है। आप जिस रूप में भजो, भगवान उसी रूप में स्वीकार करेगा। लेकिन भटको मत, एक के प्रति निष्ठा रखो। बस कथा का यही महात्म्य है। अगर आप ऐसा करेंगे तो भगवान की कृपा शीघ्र होगी, उसमें कोई संदेह नहीं। बोलो सत्यनारायण देव की जय। अब काशी की नगरी में ही शतानंद ब्राह्मण का एक मित्र था। गरीब का मित्र गरीब, एक लकड़हारा। एक लकड़हारा उस नगरी में, एक लकड़हारा उस नगरी में, नित लकड़ियां बेचा करता था, नित लकड़ियां बेचा करता था, नित लकड़ियां बेचा करता था, नित लकड़ियां बेचा करता था। और शतानंद की झोपड़ी पर, और शतानंद की झोपड़ी पर वह प्यास बुझाया करता था, वह प्यास बुझाया करता था। लकड़ी का गट्ठा शीश धरे, लकड़ी का गट्ठा शीश धरे, था भूख प्यास से अकुलाया, था भूख प्यास से अकुलाया, पानी पीने की इच्छा से, पानी पीने की इच्छा से वह शतानंद के घर आया, वह शतानंद के घर आया। उसने देखा उस झोपड़ी की, उसने देखा उस झोपड़ी की, जगह पर महल अनोखा है, जगह पर
महल अनोखा है, उस जगह पे महल अनोखा है, उस जगह पे महल अनोखा है। आजू बाजू ओखा मोखा, आजू बाजू ओखा मोखा, और चारों ओर जरोखा है, और चारों ओर जरोखा है। बोलो सत्यनारायण देव की जय, सत्यनारायण देव की जय। जय। सबको बोलना है सत्यनारायण देव की। सब लोग सो गए कि यही विराजे हैं? पवन जी कहाँ गए? पवन जी, अच्छा पवन जी घर के अंदर से ही सुन रहे हैं। बोलो सत्यनारायण देव की जय। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, उसी नगरी में एक लकड़हारा विष्णुदास नामक एक व्यक्ति रहता था, जो अत्यंत विपन्न और लकड़ियां बेचने के लिए काशी की नगरी में आता था और अपने मित्र शतानंद की झोपड़ी पर आकर जल पीता था। उसने देखा आज लंबे समय बाद काशी की नगरी में आया तो उसने देखा झोपड़ी तो है ही नहीं, झोपड़ी कहीं चली गई और एक सुंदर महल खड़ा है। मन में सोचने लगा, बेचारे पंडित जी को किसी ने निकाल दिया होगा, कोई सेठ जी ने अपनी कोठी बना ली। और अपनी लकड़ियों का गट्ठा नीचे रख के ऊपर गया तो देखा शतानंद ब्राह्मण भगवान सत्यदेव का पूजन कर रहे हैं। अचरज में पड़ गया वह लकड़हारा और जाकर वहां जो लोग कथा श्रवण कर रहे थे उस दरगाह में बैठ गया। जब कथा पूर्ण हुई और प्रसाद बांटते बांटते शतानंद जी आए तो बड़े विनम्रता से पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आपके जीवन में तो गरीबी थी, इतनी विपन्नता थी, और ये वैभव, ये शोभा, ये धन, ये सब कैसे हुआ? शतानंद जी ने कहा, हे लकड़हारे, हे विष्णुदास, यह भगवान सत्यदेव की कृपा है। भगवान सत्यदेव की कृपा से ही मेरे जीवन में यह आनंद आया है। लकड़हारा बोला, क्या मैं भी भगवान का पूजन कर सकता हूं? क्या मुझे भी अधिकार है? तब शतानंद जी ने बड़ा सुंदर उपदेश किया। भाव के बस में है भगवान, भाव के बस में है भगवान, भाव के बस में है भगवान, भाव के बस में है भगवान। भाव बिना हर मंदिर सूना, भाव बिना हर मंदिर सोना। दिखत है पाषाण, दिखत है पाषाण। भाव होए तो पाषाणों में प्रगट होए भगवान। भाव के बस में है भगवान। शतानंद जी कहते हैं, हे विष्णुदास, हे लकड़हारे, मन में अगर सच्चा भाव है तो मंदिर में भी वह भगवान तुम्हें पत्थर के रूप में नहीं दिखेगा, प्रत्यक्ष दिखेगा। और मन में सच्चा भाव नहीं है तो केवल पत्थर की मूर्ति दिखाई देगी। भाव बिना सब साधन झूठा, भाव बिना
साधन झूठा। भाव बिना सब साधन झूठा। भाव बिना सब साधन झूठा। वृथा सकल विधान। वृथा सकल विधान। भाव होए तो जित देखूं तित दिखत सुंदर श्याम। भाव के बस में है भगवान। शतानंद जी कहते हैं कितना भी विधान कर लो, कितने अनुष्ठान कर लो, कितने पुष्प चढ़ा दो, कितनी माला पहना दो, लेकिन मन में सच्चा भाव नहीं है तो वो सब व्यर्थ है। और अगर सच्चा भाव होगा तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भगवान आपके किसी भी पत्र को स्वीकार करेगा। बात है मन में सच्चे भाव की, सच्ची श्रद्धा की। भाव बिना हर निधि बन मधुबन। भाव बिना हर निधि बन मधुबन। लागत है वीरान। लागत है वीरान। भाव होए तो वीरानों में दिखते सुंदर श्याम। भाव के बस में है भगवान। भाव के बस में है भगवान। शतानंद जी कहते हैं हे विष्णुदास, हे लकड़हारे, कितनी भी यात्राएं कर लो, वृंदावन चले जाओ, निधि बन चले जाओ, मन में सच्चा भाव नहीं है तो केवल वहां की सकड़ी और गंदी नाली ही दिखेगी। और मन में सच्चा भाव है तो वहां के कण कण में राधा माधव का दर्शन होगा। इसलिए सच्चा भाव रखो। और संत कबीर कहते हैं कि कबीर कुआ एक है, पनियारी अनेक, भेद भर्यो बर्तन माही, नीर एक को एक। भगवान सबका है, केवल भेद उस बर्तन का है। उस कुएं के जल में कोई भेद नहीं है। जाति जाति रा पामना, जाति जाति गर जाए, साहिब सबका पामना, सब जाति गर जाए। वो परमात्मा सबके लिए है, बस मन में सच्चा भाव जागृत हो। लकड़हारा विष्णुदास बहुत प्रफुल्लित हो गया। अपने मन में भगवान सत्यदेव के प्रति सच्चा भाव जागृत करके अपने लकड़ी का गट्ठा अपने शीश पर धारण किया और चलता जा रहा है। देखना प्रभु की कृपा कि चलता जा रहा है और एक एक लकड़ी चंदन की लकड़ी होती जा रही है। धीरे धीरे संपूर्ण लकड़ियां चंदन की बन गई, उससे खुशबू आने लगी, सुगंध उठने लगी। काशी की नगरी के बड़े से बड़े व्यापारी ने उन चंदन की लकड़ियों को खरीद लिया और बहुत सारा धन मिला। और उस धन से भगवान सत्यदेव की कथा की सामग्री को एकत्र की और सायंकाल अपने घर जाकर सुंदर दिव्य मंडप बनाया। कदली के स्तंभ, आम के पत्र, मोगरे के पुष्प, सुंदर सत्यदेव की प्रतिमा को स्थापित करके नवग्रह देवता और गणेश जी की पूजा करी। ब्राह्मणों को बिठाकर भगवान सत्यदेव की पावन कथा सुनी, कीर्तन किया। आओ हम भी लकड़हारे के साथ कीर्तन करें, हो सकता है हमारा भी उद्धार हो जाए। बाके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा। बाके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा। अब
अवध बिहारी जी दूर करो दुख मेरा। अवध बिहारी जी दूर करो दुख मेरा। अवध बिहारी जी दूर करो दुख मेरा। अवध बिहारी जी प्रार्थना करो दूर प्रभु से करो कि आपका दुख कष्ट दूर हो जाए। मेरा। सुना है जो तेरे दर पर आए। 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 उसके सब दुख दे मिट जाए। उसके सब दुख दे मिट जाए। मैं शरण तिहारी जी दूर करो दुख मेरा। शरण तिहारी जी दूर करो दुख मेरा। बाके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा। बाके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा। हे परमात्मा, आपने सभी का कल्याण किया है। आपने शबरी का उद्धार किया। आपने ध्रुव को दर्शन दिए। आपने प्रहलाद को जगह जगह पर बचाया है। हे परमात्मा, आप मुझ पर कृपा करो। आपने गजराज को बचाया ग्राह से। आपने नरसिंह बनकर प्रहलाद की रक्षा की है। हे गोविंद, आप हमारी रक्षा करो। शबरी अहिल्या गणिका नारी। शबरी अहिल्या गणिका नारी। शबरी अहिल्या गणिका नारी। शबरी अहिल्या गणिका नारी। सब ही तुमने पार लगाई। सब ही तुमने पार लगाई। अब हमारी बारी जी दूर करो दुख मेरा। अब हमारी बारी जी दूर करो दुख मेरा। बाके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा। बाके बिहारी जी दूर करो दुख
अवध बिहारी जी दूर करो दुख मेरा। अवध बिहारी जी दूर करो दुख बोलो मेरा। सत्यनारायण देव की जय। बोलो सत्यनारायण देव की जय। यदेश स्कंद पुराणे रेवाखंडे द्वितीय अध्याय संपूर्ण। सूत जी महाराज कहते हैं, मुनियों, आपने भगवान की कथा के 2 अध्याय श्रवण किए। आओ उसी भक्ति से, उसी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान की इस पावनी कथा का 3 अध्याय भी श्रवण करें।